अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हिस्ट्री। आज मैं आपके साथ CS310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वीक नंबर 4 शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सिमिलर टू आपके C++ में जैसे आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है क्योंकि अब आप थोड़ा सा वेब की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर फंक्शंस उसके फाइल हैंडलिंग के वही हैं, बस कुछ फंक्शन चेंज हैं, वो आए हम उसकी तरफ देखते हैं। इसमें व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग, प्रोसेस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैनेजिंग फाइल ऑन सर्वर। पहले हम उसमें लोकल में यानी आप उसी के अंदर फाइल, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर C++ का वो आपका कोड पड़ा होता था फाइल, वहाँ पर ही आप हैंडल करते थे। यहाँ पर भी आपने यही करना है, लेकिन आप यहाँ पर सर्वर पे हो। अभी आप लोकल सर्वर पे है तो आपका कंप्यूटर है, अगर आप लाइव सर्वर पे हो तो फिर आपकी सर्वर पर डिटेल पड़ी होंगी। इम्पोर्टेंट क्यों है कि डाटा परसिस्टेंसी, लॉगिंग, रिपोर्ट जनरेशन एंड यूज़र डाटा प्रोसेसिंग, आपका LMS इसकी एग्जांपल है कि उस पे आपकी मल्टीपल फाइल जो है वो हैंडल हो रही होती हैं। हर स्टूडेंट की डिफरेंट फाइल्स होंगी। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप लॉगिन करें तो किसी और स्टूडेंट का जो है वो LMS लॉगिन हो जाए। ये चीज़ें सारी फाइल हैंडलिंग के अंदर आती हैं। की फंक्शंस होती हैं एफ ओपन, फाइल ओपन करने के लिए, एफ क्लोज, एफ रीड, एफ राइट, फाइल गेट कंटेंट, फाइल पुट कंटेंट, यानी कंटेंट उसके अंदर से निकालना, डालना, अपडेट करना, डिलीट करना, रीड करना, राइट करना, ये सारे जो हैं ये फाइल हैंडलिंग के प्रोसेस। बेसिक वर्क फ्लो क्या होता है, आप फाइल को ओपन करते हो, उसके ऊपर प्रोसेस करते हो, रीड, राइट या पेंड जो भी आपने करना है, फिर उसके बाद क्लोज करते हो। ये आपका बेसिक वर्क फ्लो है। रिसोर्स मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग फाइल आफ्टर यूज़। हर दफ़ा जब भी आपने फाइल को यूज़ करना है उसको क्लोज यूज़ करना है, क्लोज ज़रूर करना है। क्यों? अगर नहीं करोगे तो उसके अंदर मसले आएंगे, राइट नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक है, जो भी आपने कंटेंट लिखा होगा वो प्रॉपरली अपडेट नहीं होगा। बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी इसीलिए है कि वो उससे मसले से बच सकें। ऑलवेज वेरीफाई दैट द फाइल ऑपरेशन सक्सीड, फॉर एग्जांपल चेक रिटर्न वैल्यू। हमेशा ये चेक करो कि जब भी आपने फाइल ओपन की है वो हमेशा सही हुई है या नहीं, उसके अंदर एरर चेकिंग ज़रूर लगाओ। ठीक है। ओपन एंड क्लोजिंग फाइल, फाइल मोड, सिंटैक्स एंड यूज़ केस। अब रीड ओनली, अब ये कुछ सारी जो हैं ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं, फाइल के साथ लिखी होती हैं कि वो उसका मोड क्या है। ठीक है। सबसे पहले आर अगर लिखा होगा, आर को कोलन, तो इसका मतलब है रीड ओनली है। राइट कोलन, कोलन राइट ओनली। ए का मतलब अपेंड है, राइट प्लस का मतलब रीड एंड राइट, पॉइंटिंग एट द बिगिनिंग, जहाँ पर स्टार्ट कर रहा है फाइल को वहाँ पर पॉइंट करेगा। राइट प्लस रीड एंड राइट विद वेरिएशन फाइल ट्रंकेशन अपेंडिंग बिहेवियर, यानी आप राइट भी कर रहे हो और उसका पेंड भी कर रहे हो। की फंक्शन एफ ओपन में क्या होता है, सबसे पहले फाइल नेम होता है, फिर उसके बाद मोड होता है। अब जब आपने एफ ओपन यूज़ किया है तो आपने उसको रिलीज़ भी करना है। ये सेम इसी तरह है, जब आप ओपन करते हो तो वो आपकी मेमोरी में फ़ाइल असाइन हो जाती है, तो इसी तरह जब आप एफ क्लोज करते हो फंक्शन तो वो मेमोरी से आउट हो जाती है। तो मेमोरी को भी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी ये चीज़ एफिशिएंट होती है कि फ़ाइल ओपन एंड क्लोज करनी है। ठीक है। उसके बाद एफ रीड जो है, रीड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स रीड करके बताता है कि कितनी बाइट हैं। एफ गेट कंटेंट, अब ये क्या करता है, वन का रीड ऑफ एंटायर फाइल, अब ये जितना भी कंटेंट होगा फाइल के अंदर वो रीड करेगा उसे। ठीक है। कंसिडरेशन, फाइल साइज, यूज फाइल साइज इफ रीडिंग इन वन गो। अगर आपने रीड भी करना है तो उस वक्त आप फाइल साइज आप कर लो ताकि आपको फाइल का साइज पता चल रहा है। हैंडलिंग लाइन ब्रेक, ये अब एक फंक्शन है NL2BR फंक्शन फॉर डिस्प्ले प्रोसेस। खाली BR था HTML के अंदर, अगर आपने इसमें यूज़ करना है, लाइन ब्रेक लगानी है तो आप ये फंक्शन यूज़ करते हो इसके अंदर। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, पेपर में MCQs में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। सिंटेक्स हाईलाइट, सिंटेक्स जो आपका यूज़ होता है, एफ रीड, फिर फाइल का नाम होता है और फिर उसका साइज होता है। ठीक है। फाइल गेट कंटेंट में सिर्फ फाइल का नेम होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। एफ राइट, राइट स्ट्रिंग टू द फाइल, अगर आपने लिखना हो उसके साथ हमने फाइल पुट कंटेंट यूज़ करते हैं। राइट डाटा डायरेक्टली इनटू वन फंक्शन कॉल के अंदर, एक फंक्शन कॉल के अंदर डाटा चला जाएगा।
उसके बाद ओवरराइड द फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट। डब्ल्यू से क्या मोड होगा, इसके मोड अगर हम चेंज कर देंगे तो वो ओवरराइड कर देगा फाइल को। एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट, अगर तो वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एक नई फाइल बना देगा। डब्ल्यू प्लस स्लैश ए प्लस वेरिएशन फॉर रीड राइट और अपेंड डाटा, ये सब कुछ करेगा, रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, डाटा अपेंड भी करेगा अगर ये मोड हम यूज़ करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम सिंपल डब्ल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसका आप सिंटेक्स भी नीचे देख लें, ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके एफ रीड की तरह। ठीक है, बस इसमें हमने हमने डाटा बताना होता है, डाटा देना होता है कि हमने जो डाटा जो फाइल में ऐड करना है। पेंडिंग डाटा ऐड द कंटेंट टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट। अब जहाँ पर पेंड करने का मतलब हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, पेंड करना, पेंड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फाइल एंड होती है वहाँ पर वो डाटे को डाल दो। फाइल मोड जो है वो हमने ए यूज़ करना होता है एफ ओपन के साथ। ठीक है, नीचे उसने सिंटेक्स में लिखा है एफ ओपन फाइल का नाम है और फिर ए हमने मोड इंश्योर द पॉइंटर इज एट द एंड, सबसे एंड पर वो फाइल के, यानी पॉइंटर का मतलब ये है कि वो पॉइंट कर रहा हो जो लास्ट लोकेशन है फाइल के अंदर, लास्ट लाइन पे। एडिशनल फाइल हैंडलिंग के फंक्शन कुछ है, फाइल एग्जिस्ट का चेक करना, रीडेबल फाइल रीडेबल राइटेबल है या नहीं उसकी परमिशन को चेक करना, फिर फाइल मेटा डाटा, गेट द फाइल साइज इन द बाइट, फाइल साइज को हमने बाइट्स में लेना हो तो फिर हाउ दिस फंक्शन इम्प्रूव द रोबोटिक्स इन द फाइल। अब हम यहाँ पर डिस्कस ये करते हैं, टीचर ने तो डिस्कशन किया कि मैं यहाँ पर आपको ये डिस्कशन करता हूँ कि फाइल हैंडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप इसमें इन फ्यूचर जो है इस पे काम करेंगे कि फाइल्स को सारों को हैंडल कैसे करना है, डाटा कैसे निकालना है, कैसे डालना होता है, कैसे अपडेट करना है। हम बेसिकली इसको कम यूज़ करते हैं सर्वर के ऊपर, ये भी याद रखें। हम सर्वर में ज़्यादातर हम डाटाबेस इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम फाइलों के अंदर से फाइलों पे काम नहीं कर रहे होते, हम डाटाबेस में डाटा डालते हैं, डाटाबेस से डाटा निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जब हमने डाटाबेस को ओपन करके हमने एक्सेस करना होता है तो उसको क्लोज भी करना होता है। वो वहाँ पर हम क्लोज किस तरह करते हैं, हम लॉग आउट करके क्लोज करते हैं। जब हम क्लोज करते हैं तो वो सेशन भी उसका बंद हो जाता है, ये हमने आगे पढ़ा भी है सेशन के बारे में। तो हम सर्वर पर फाइल हैंडलिंग कम होती है, ज़्यादातर वहाँ पर हम डाटाबेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब एरर हैंडलिंग में मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाता। अब जब भी आप कोई काम करते हैं आपको एरर हैंडलिंग एक बेस्ट प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एरर चेक नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर आप जो प्रोसेसिंग करते गए इस वक्त कोई एरर आया ये नहीं आया। हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर एरर हैंडलिंग, एरर चेकिंग ज़रूर लगी होनी चाहिए। ऑलवेज क्लोज करो फाइल, सिक्योरिटी कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर उसने कहा है कि एस्टिमेट स्पेशल चार व्हेन डिस्प्लेइंग द फाइल कंटेंट्स। अब अपने कंटेंट को सैनिटाइज भी आप कर लो। ठीक है, सैनिटाइज द फाइल आउटपुट, जो भी आपका फाइल आउटपुट आने लगा फाइल में से निकल के उसको सैनिटाइज भी कर लो। ठीक है, फाइल लॉकिंग, कुछ चीज़ों को आपने लॉक करना होता है ताकि आपका जो कोई और यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके। ये ऑप्शनल चीज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इम्प्लीमेंट प्रॉपर एरर हैंडलिंग टू प्रोवाइड द फीडबैक एंड अवॉइड डाटा लॉस। एरर हैंडलिंग से आपको एक तो फीडबैक मिलता है और डाटा लॉस भी नहीं होता है, वहीं पर टर्मिनेट कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई यहाँ पर कोई गड़बड़ है, इससे आगे मत जाओ। तो इससे आपका डाटा लॉस बच जाता है। यहाँ तक तो हमारा वीक नंबर जो है वो 4 का अख्ताम हो जाता है। बहुत छोटा सा वीक है, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। ये कुछ नए कॉन्सेप्ट भी थे इसके अंदर, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े। एरर हैंडलिंग जो है ये एक तरह का नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। हम इसके आगे चलते हैं वीक नंबर 5 की तरफ। वीक नंबर 5 के अंदर एस्टिमल फॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। आपने एस्टिमल फॉर्म्स पढ़े होंगे कि आप जब भी कोई फॉर्म क्या होता है, आपको कोई फॉर्म फील्ड जैसे लॉगिन डिटेल है, आप एलएमएस पे जाके व्यू आईडी एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, पीछे से ऑथेंटिकेट होता है सर्वर से और आपको आप लॉगिन के बटन पे जब क्लिक करते हो तो ऑथेंटिकेट होता है और आपको लॉगिन कर देता है। वो एक फॉर्म है, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड होती है, बटन, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस तरह का फॉर्म बना होता है। ठीक है, फॉर्म टैग डिफाइन द फॉर्म को डिफाइन करना हो तो फॉर्म टैग डिफाइन करते हैं। की एट्रीब्यूट उसमें एक्शन होता है, उसमें आपका पीएचपी का फाइल भी लिखी हो सकती है या आपने कोई एक्शन खुद से डिफाइन करना हो
को किसी और फाइल से एक्शन ना लेना हो तो वो भी कर सकते हो इधर। ठीक है, उसके बाद मेथड होता है गेट और पोस्ट, दो मेथड हम यूज करते हैं, ये भी आपने पहले पढ़े होंगे, गेट या पोस्ट मेथड आप पढ़ चुके हैं कि आपने डाटा गेट करना है, निकालना है, या डाटा पोस्ट करना है, डालना है। कॉमन इनपुट एलिमेंट यानी पोस्ट करने का मतलब ये है कि आपने सर्वर को भेजना है डाटा। कॉमन इनपुट एलिमेंट, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट और बटन, ये आपके इनपुट यानी आप उसमें एरिया ऐड करो, टेक्स्ट एरिया ज़्यादा बड़ा एरिया आपको चाहिए हो कई जगह, सेलेक्ट करना यानी इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, फिर आपका बटन आ जाता है। सेलेक्ट में वो भी आ जाता है आपका कि आप जो हमने पीछे पढ़ा था चेक बॉक्स या रेडियो बटन। फिर उसके बाद एक्शन है डायरेक्शन, डायरेक्ट फ्रॉम द सबमिशन, कहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, एक्शन में आपका स्क्रिप्ट पड़ी होती है। अगर तो आप वहीं पे स्क्रिप्ट को लिखना चाहते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक्शन के थ्रू आप किसी और फाइल में, जैसे हमने पीछे लिखा लॉगिन जो हम पीछे बात कर रहे थे ये फाइल में, पीछे यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रोसेस अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP, इसके अंदर वो प्रोसेस सारा लिखा हुआ है, तो हम इस तरह एक्शन के अंदर हम वो लिखते हैं। फिर मेथड है अपेंड डाटा टू URL, डाटे को URL में अपेंड करना, यहीं वहीं पर हमने गेट करना, लेना। और पोस्ट जो है सेंड डाटा रिक्वेस्ट बॉडी, अब ये पूरी एक बनाकर डाटा सर्वर को भेजता है कि हाँ जी हमें ये डाटा, ये ज़्यादातर हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में या लॉगिन के प्रोसेस में गेट यूज़ होता है, लॉगिन में भी यूज़ हो जाता है गेट, ज़्यादातर हम पोस्ट यूज़ करते हैं। नेम एंड आईडी, नेम इज यूज एज अ की इन द PHP सुपर गोल, की यूज़ होती है नेम, और आईडी लिंक टू फॉर्म फील्ड लाइक लेबल एलिमेंट, कोई हमने उसके ऊपर अप्लाई करना हो कोई फॉर्म फील्ड के ऊपर तो हम वहाँ पर आईडी यूज़ करते हैं, जैसे ये हमने ये कोड में एग्जांपल में यूज़ किया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। PHP एक्सेस सबमिटेड फॉर्म डाटा वाया सुपर गोल के थ्रू आप करते हो, जो कि गेट है, पोस्ट है और रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या करता है, वो गेट, पोस्ट और कुकीज़ को कंबाइन करके भेजता है। यूज़ अ कंडीशनल चेक लाइक अ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड, ये आप लाजमी आप ये देखेंगे जब भी किसी PHP कोड में देखेंगे वो रिक्वेस्ट मेथड यूज़ हुआ होता है। ये रिक्वेस्ट मेथड वेरीफाई करता है कि जो चीज़ सबमिट हुई है, आपने कहीं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट पहुंची भी है या नहीं, रिक्वेस्ट गई भी है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट ये मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसने दिया हुआ फॉर्म एक्शन सर्वर डॉट PHP लॉगिन फॉर्म है, फिर फॉर्म डाटा सबमिटेड सर्वर, पोस्ट और गेट के थ्रू हमने डाटा किया सबमिट सर्वर को, अथेंटिकेट यूज़र, यूज़र को चेक करेगा हाँ जी है। अगर तो हमने ये है कि हम उसको रजिस्टर कर रहे होंगे तो वो ऐड कर देगा डाटा डेटाबेस में। अदर डाटा प्रोसेसिंग, सो दैट डाटा प्रोसेसिंग ऑन द सर्वर, कोई और इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग होगी तो वो हम उसने उसमें लिखी हो, या तो अथेंटिकेट कर रहा हो यानी लॉगिन कर रहा हो, वेरीफाई कर रहा हो कि ये एग्जिस्ट करता है डाटाबेस, हाँ डाटाबेस में हाँ ये यूज़र है, तो वो उसे लॉगिन कर देगा। अगर वो नहीं है तो वो चेक करेगा वो और आपको बता देगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो तो वो डाटाबेस में डाटा, अगर तो वो डाटा अकॉर्डिंग टू डाटाबेस के मुताबिक है तो वो डाटाबेस में ऐड कर देगा। Process a simple form. Retrieve the data from field like name and email. अब नेम रिट्रीव कर रहे हैं हम नेम और ईमेल। वैलिडेट द बेसिक रिक्वायरमेंट, एम्प्टी चेक और ईमेल फॉर्मेट। अब ईमेल के लिए ईमेल फॉर्मेट चेक होगा यानी abc@gmail.com, @ बीच में आना चाहिए, .com प्रॉपर फॉर्मेट पे हो। एम्प्टी चेक होता है कि आपने चेक करना है कि भाई इस नाम का आप जो चेक कर रहे हो इस नाम का कोई वो डेटाबेस है भी, सॉरी एम्प्टी चेक डेटाबेस में नहीं चेक करेगा, वो आपको जब आप एंटर कर रहे होगे। एम्प्टी चेक का मतलब ये है कि वो आपसे कहेगा कि आपने जो फील्ड है वो एम्प्टी रखी है, इसको आप फिल करो, कोई ना कोई नेम दो, या आप स्पेशल उसके ऊपर चेक लगाते हो कि इतने करेक्टर का नेम होना चाहिए। ठीक है। डिस्प्ले सबमिटेड डाटा आफ्टर सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन के प्रोसेस के बाद डाटा को सैनिटाइज करके आप जो है वो इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराते हो। प्रोवाइड अ लिंक बैक टू फॉर्म, अब वापस जाने का लिंक भी आप उसको फॉर्म पे प्रोवाइड करो। ठीक है। अब डिफरेंट डाटा हैंडल करने के लिए डिफरेंट फॉर्म यूज़ होती हैं। अगर वो टेक्स्ट है
तो हम टाइप उसकी टेक्स्ट रखेंगे, ईमेल है तो ईमेल रखेंगे, पासवर्ड है तो उसकी पासवर्ड रखेंगे, ताकि वो उसका बिहेवियर भी उस हिसाब से हो। रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सिलेक्ट या ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट और ऑप्शन दोनों यूज़ होता है। फिर टेक्स्ट एरिया, मल्टीपल टेक्स्ट लाइन यूज़ करनी हो, अगर आपने फ़ाइल अपलोड करनी है तो इनपुट टाइप हम रखेंगे फ़ाइल, और फिर इंक्रिप्शन मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये हम लिखेंगे लाजमी, क्या कि वो इसकी इंक्रिप्शन कर दे। और वो आपको उसके बाद एक और चीज़ भी लिखनी होती है कि जब आपने फ़ाइल अपलोड करनी है तो वो जानी कहाँ है, उसका पाथ भी देना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इंश्योर दैट द डाटा एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। वैलिडेशन टेक्निक, आपने चेक रिक्वायर्ड फील्ड जो है एम्प्टी ना हो, फिल्टर यानी वैलिडेट ईमेल यूजिंग फिल्टर वार के थ्रू आप वैलिडेट करो, वैलिडेट फॉर्मेट विद द फंक्शन लाइक अ प्रेग मैच के थ्रू आप फॉर्मेट वेरीफाई करो, ठीक है। सैनिटाइजेशन, ट्रिम्स, ये 3 फंक्शन हम यूज़ करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। ये पेपर के लिए बड़ी छोटी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ों को याद रखें और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपका ऐसे नहीं आएगा। ये पीएचपी लगने में बहुत आसान और सादा है, लेकिन आती नहीं है इतनी आसानी से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, प्रिवेंट एक्सएसएस, ऑलवेज आउटपुट सैनिटाइज डाटा। जो भी आपने आउटपुट देना है उसको सैनिटाइज ज़रूर कर लें। एसक्यूएल इंजेक्शन, यूज़ अ प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट विद पीडीओ और माईसीक्वल। अब प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, इसके बारे में हम जो है वो आगे बात करेंगे कि ये क्या है। बेसिकली जो आपकी प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट वो होती है जो आपने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी हो, ठीक है। CSRF प्रोटेक्शन, इम्प्लीमेंट द CSRF टोकन आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो बैकएंड पे, ताकि वो आपको रीड एंड राइट में मसला ना आए। फिर फाइल अपलोड सिक्योरिटी, वैलिडेट द फाइल टाइप, आप वैलिडेट करते हो कि फ़ाइल की टाइप, साइज़ एंड कंटेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर ज़्यादातर आप जो है वो HTTPS यूज़ करेंगे, ऑलवेज यूज़ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, कभी भी HTTP यूज़ ना करें। लोकल सर्वर पर ठीक है, आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो बगैर HTTPS के कभी भी डेवलप ना करें। उसके हर जो है आपका लिंक जो है वो HTTPS के साथ ही होना चाहिए। अब गेट और फॉर्म का इसका पेपर में भी आ जाता है, डाटा अपेंड टू URL, डाटा अपेंडेड टू URL, ठीक है। जो भी आपने डाटा अपेंड करना हो यानी निकालना हो, विजिबल एंड लिमिटेड इन साइज, विजिबल है और लिमिटेड है साइज में, सूटेबल फॉर नॉन सेंसिटिव डाटा, फॉर एग्जांपल सर्च क्वेरी। बेसिकली ज़्यादातर ये सर्च क्वेरी के लिए यूज़ होता है, कहीं पर आपने सर्च करना हो। अगर आपने ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करना है लॉगिन, तो आप पोस्ट मेथड ही यूज़ करें। डाटा सेंट इन द बॉडी, बॉडी की फॉर्म में डाटा जाता है, नॉट विजिबल इन URL, मोर सिक्योर। अब जो यहाँ पर ये बात आती है, अब यहाँ पर आपको ये समझ भी आएगा डाटा अपेंड टू URL और इसका क्या मतलब है। जो पोस्ट के मेथड में होता है वो आपको नज़र नहीं आता, डाटा शो नहीं होगा, वो किस फॉर्म में जा रहा है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा सर्वर को। लेकिन जो गेट है उसमें आपको, अगर आप देखना चाहें तो कंसोल खोल के ब्राउज़र में देख सकते हैं कि क्या चीज़ गई है, लेकिन पोस्ट में आपको नज़र नहीं आएगा। स्पोर्ट अ लार्ज डाटा यूज़ फॉर डाटा मॉडिफिकेशन, ज़्यादातर यही आपको बताया कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए। सिंपल अगर आपने कहीं सर्च करनी है कोई, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं गेट को, लेकिन ज़्यादातर आप पोस्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। रीडायरेक्ट आफ्टर सबमिशन, अवॉइड डुप्लीकेट सबमिशन एंड रिफ्रेश इश्यूज। अब इसमें डुप्लीकेट सबमिशन ना हो, बाज़ औक़ात आप इसके अंदर ऐसा हो जाता है कि आप पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो वो अगर आपने ऑलरेडी उसको किया हो, लिखा हो फॉर्म पे, या आप सबमिट के बटन को एक से दूसरी बार दबाते हैं तो वो 2 बार डाटा डेटाबेस में चला जाता है। तो ये इस तरह रिडक्टेंसी क्रिएट हो जाएगी डाटाबेस में, इसलिए जब भी आप सबमिशन पे क्लिक करें तो वो पेज जो है वो रिफ़्रेश हो, आपको जो ऑलरेडी डाटा आप एंटर कर चुके हैं वो डाटाबेस में चला जाए और आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए। इम्प्लीमेंटेशन, PHP हेडर फंक्शन टू रीडायरेक्ट। अब हेडर फंक्शन आपका एक यूज़ होता है कि आप रीडायरेक्ट करो, कि आपने जैसे आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो उसके बाद उसको लॉगिन पेज पे चला जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज में नहीं रहना चाहिए। अगर वो रह रहा है तो आपको नीचे बटन ज़रूर होना चाहिए कि आप उसको रीडायरेक्ट कर लो, ठीक है।
इसके बाद एग्जांपल आफ्टर प्रोसेसिंग रीडायरेक्ट टू सक्सेस पेज। अब सबमिशन सक्सेस डॉट पीएचपी, इसमें एक अलग पेज हो या फिर उसी स्क्रिप्ट के अंदर हो। अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, एक अलग से कोड यूज़ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, या आप उसी के अंदर होगे मैसेज कि वो आपको रीडायरेक्ट कर दे। ठीक है, या आपको मैसेज दे दे कि सबमिटेड रजिस्टर सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन के पेज पे चले जाओ। इंपॉर्टेंट नोट, कॉल हेडर बिफोर एनी आउटपुट। अब हेडर को आपने आउटपुट से पहले कॉल करना है, यानी वो आपको ऑलरेडी कॉल हो जाए। ठीक है, ताकि सर्वर जो पीछे प्रोसेसिंग कर ले कि उसने लॉगिन पेज पे जाना है या इसी पर रुकना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीट कॉन्टैक्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर में क्या होगा, HTML फॉर्म फील्ड, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज जो भी होगा। फिर प्रोसेस सबमिशन, वैलिडेट इनपुट, सैनिटाइज एंड सेंड एन ईमेल। यानी कोई भी प्रोसेस हो सकता है इसके अंदर कि ईमेल सेंड करनी हो। फॉर एग्जांपल आप जब रजिस्टर करते हो तो उसी वक्त आपको एक ईमेल चली जाती है कि आप रजिस्टर हो गए हो। इसके पीछे रजिस्टर सेंड ईमेल का प्रोसेस भी आप कर सकते हो कि जब भी आप रजिस्टर पे दबाओ तो वो आपको ईमेल करते हैं अब आपका ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है। ऐसे होता है ना, आपको जब आप LMS पे भी आप करते हो, LMS पे कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको ईमेल चली जाती है उसी वक्त कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब ये हो गया है। तो इस तरह जो है वो आप ईमेल करवा सकते हो। की कॉन्सेप्ट, एरर हैंडलिंग और फीडबैक, रीडायरेक्ट अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन। ये रीडायरेक्शन मस्ट होनी चाहिए, उसी पेज पे नहीं रहना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं बाद में। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। मैं एक इसके साथ जो है ना वो कोड फाइल भी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड फाइल दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि जो है एक्चुअल में जो हम बात पूरी कर रहे थे उसका कोड, ये सारा उसने आपको एक नोट्स बना के दिए हैं जिसमें ये सारा उसने कोड आपको लिख के दिया है कि कैसे फॉर्म, इस में क्या मेथड लिखा होगा, ये मेथड भी उसने नीचे दिया होगा। पूरी बात यहाँ पर कर रहा है, ये उसका फंक्शन है प्रोसेस अंडरस्कोर फॉर्म में ये कोड लिखा जाएगा। उसने देखा रिक्वेस्ट मेथड किया, पोस्ट किया, नेम और ईमेल उसने वेरीफाई की। अगर तो नेम और एम्प्टी होगी तो वो उस वक्त आपको प्लीज़ फिल इन ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड, यू सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर वो ओके हो जाता है, अगर आप एम्प्टी नहीं छोड़ते तो फिर आपको मैसेज ये प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर फॉर एग्जांपल सेव डेटाबेस ईमेल, अगर आप इसके बाद कुछ करवाना चाहते हैं, अपना डेटाबेस जो है वो डेटाबेस में सेव कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी आप प्रोसेस लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये सारी बातें जो हम पीछे करके आए हैं उन्हीं को ही उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पर उसने आपको एक टेक्स्ट इनपुट के बारे में बताया। ये वही बात है जो पीछे है, बस आपको कोड दिखाना मकसद है ताकि आप कोड को एक बार देख लो एक्चुअल में। इसको बगैर प्रैक्टिस किए आपको नहीं पता चल सकता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसको ज़रूर कोड को प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन मैं यही चीज़ कहूँगा कि फ़ाइल क्रिएट करके इंडेक्स की उसमें खुद से क्रिएट करें, index.php कर लें, या जो वो फाइल कह रहा है आपको उस फाइल नेम करके एक टेस्ट करें ताकि आपको पता चल सके। जैसे उसने चेक बॉक्सेस हमें बताया, उसने चेक बॉक्सेस जो हैं वो ये डिफरेंट किस्म के बनाए हैं, वो सिलेक्ट कर सके यूज़र के आपने हाइकिंग करनी है या कोडिंग करनी है या रीडिंग करनी है, क्या करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो वो रीडिंग को उसने चेक किया हुआ। ठीक है, हॉबीज़ अपनी बताने का, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको ये सिलेक्ट योर कंट्री, आपके पास ऑप्शन आ रही हो कि आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट एरिया के लिए फाइल, अब हमने ये बात की थी कि अपलोड करने की। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि उसने आपको पाथ भी बताना होगा, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर सर्वर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो हमने सिर्फ upload.php के अंदर कोड लिखा हुआ है। एक बार हम upload.php में देख लेते हैं, वहाँ पर हो सकता है इसने आपको पाथ भी बताया हो। फाइल अपलोड सक्सेसफुली, फाइल का नाम ये है, साइज़ ये है, ये देखें बताया हुआ बिल्कुल कि अपलोड के फोल्डर के अंदर उसने जाना है। जो भी उसका फाइल का नाम होगा वो अपलोड्स के फोल्डर के अंदर जाएगा। अब अपलोड्स का फोल्डर कहाँ होगा, आपकी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी कौन सी है, htdocs के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा
उसके साथ उसके अंदर अपलोड का फोल्डर होना चाहिए, आपने क्रिएट किया हो, उसके अंदर वो जाके आपका सेव हो जाएगा जो भी आप अपलोड करोगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन चेक, वो पहले भी हम वो चीज़ें बातें हमने पढ़ी, ये वही बातें बार बार है कि वैलिडेशन चेक आपके कैपिटल लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो, नेम, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस आर अलाउड, इसके अलावा कुछ अलाउड ना हो। ईमेल में आप @ इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट दे कि आपने @ यूज़ नहीं किया, .com नहीं लिखा। तो इस तरह के जो चेक्स हैं वो सारे आपको यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कंसिडरेशन हम पहले वो सारी पढ़ के आ चुके हैं। फॉर्म सबमिशन मेथड गेट है, पोस्ट है, चूज़ द राइट मेथड। ये आपको दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये कि आपके एलएमएस मौजूद है, लेकिन ये इस वजह से ताकि आप जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब इसमें एक बात है कि स्टेट और सेशन मैनेज करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका सेशन क्रिएट होता है, एक सेशन आईडी आपको असाइन होती है जो आपको कुकीज़ में आपको यूज़र ब्राउज़र में स्टोर की जाती है, सर्वर को भेजी जाती है। सर्वर आपको भेजता है, बेसिकली आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो सेशन की, तो सर्वर आपको एक सेशन आईडी दे देता है कि ये आपका सेशन इस नाम का क्रिएट हो चुका है। उसको मैनेज करना, उसको लेके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके। आपने एलएमएस में एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अपना यूज़र एक लॉगिन किया है, आप एक वक्त में एक ब्राउज़र पर ये नहीं कर सकते कि दूसरा स्टूडेंट आए और वो लॉगिन कर ले। जब तक उसको लॉग आउट नहीं करेगा या वो सेशन आउट नहीं होगा, दूसरा यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेशन और कुकीज़, ये चीज़ें इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म, पूरा उसने एक एग्जांपल दिया आपको पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने की, कि सारा इसमें क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, नेम, ईमेल, फिर सब्जेक्ट, मैसेज, सेंड मैसेज, और ये सारी चीज़ें। इसमें वो आपको वैसे वो ईमेल करने का कॉन्टैक्ट अंदर सक्सेसफुल में सिर्फ एक मैसेज ही प्रिंट करा रहा है, इसमें वो ईमेल का प्रोसेस नहीं बताया हुआ कि आप सिर्फ ये एग्जांपल है, डिमोन्स्ट्रेट करें सर्वर साइड वैलिडेशन ईमेल सेंडिंग, यू विल कॉन्फ़िगर मेल सर्वर फॉर द मेल फंक्शन टू वर्क। अब यहाँ पर उसने ये बात, मैं भी वही बात आपको कहने लगा था, उसने ये लिखी है कि यहाँ पर उसने सिर्फ एक सक्सेसफुल मैसेज दिया हुआ है, पीछे आपको ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की कि आपने ईमेल क्या सेंड होगी। उसके लिए आपको मेल सर्वर चाहिए। आप जैम के अंदर कर सकते हैं कि आप इसको सर्च कीजिएगा, ज़रूर अपने पास एक्सपेरिमेंट करके कीजिएगा कि आप, वैसे मैं इसके लिए एक सेपरेट पूरी जो है वो वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मैं मेल कॉन्फ़िगरेशंस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि आपका कोई अपना ईमेल एड्रेस, कोई जीमेल का ईमेल एड्रेस हो जिसको आप एज अ वो मेल सर्वर बना लो कि उसके थ्रू जितनी भी ईमेल्स हैं वो सारी सेंड हो सके। किसी को भी सेंड करनी है, यानी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के वक्त कोई यूज़र आके रजिस्टर करता है ऑथेंटिक ईमेल से, तो वो उसको ईमेल चली जाए, आपके ईमेल एड्रेस से वो ईमेल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो है वो इख्तिताम करता हूँ। हमने CS310 के वीक नंबर 4 और 5 को देखा है आज वीडियो, इसमें लेक्चर में। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।